मोदी के साथ जाएगा भैया। ऐसा क्या मोदी में काम आपको अच्छा लग रहा है कि मतलब बोलूं, ऐसी जा रही है? हमारे यहाँ लाइट उठ कुछ नहीं था बिहार में। अरविंद केजरीवाल का तो विकास दिख रहा है तिहाड़ जेल में। ये अरविंद केजरीवाल ये भी जाएगा जेल, समझे। सारे बच्चे का कसम पानी में उसका चले गया। नीतीश कुमार भी बोला था मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बच्चे का कसम नहीं खाया था नीतीश कुमार ने। बीजेपी ने गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम चल रहा है। नाम मोदी जी एक ब्रांड बन चुके हैं। पूरे 400 प्लस का बीजेपी गठबंधन आएगा 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 100%। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मतलब बीजेपी का जो है एक घोषणा पत्र था, 19 में भी आया, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इस बार 24 का मुद्दा क्या है? 400 पार तो बोल रहे हैं, मुद्दा क्या है? घोषणा पत्र तो अभी हर एक पार्टी की आती रहती है। क्या है इस बार? बेरोजगारी बोल नहीं सकते हो आप, ठीक है ना। महंगाई के बारे में आप बात नहीं कर सकते हो, रोजगार की बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। जीडीपी की बात नहीं कर सकते हो, देश में खर्चा भी बढ़ रहा है। आप कर क्या रहे हो बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई क्या है घोषणा पर। राम लहर है, चलिए बस मान लिया कि राम मंदिर के नाम से वोट दे, लेकिन सब नहीं देगा भैया। नहीं, हर एक पार्टी अगर जनता तो करेगी, हमारे लिए कौन सी पार्टी क्या करेगी जीतने के बाद, ये हर कोई इंतजार कर रहा है। घोषणा पत्र तो आनी चाहिए। मुद्दा आप समझा दो मुझे। नहीं, घोषणा पत्र हर एक पार्टी की आनी चाहिए और वो जल्दी जिसका भी आएगा। कांग्रेस, हम आपको समझाते हाँ हैं। समझाओ समझाओ। जो राजनीतिक दल होते हैं प्रधानमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री आता है और कहता है हम विकास करेंगे। अच्छा, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो खड़े मंच पे होकर मंत्री, प्रधानमंत्री बड़ो बहुत सोचना, प्रधानमंत्री ये कहता है भारत का कि मैं भारत के जनता को 1 रुपया भेजता हूँ और 25 पैसा मिलता है। आपने सुना है? सुना प्रधानमंत्री का अब किस पार्टी के थे हमको नहीं ले देना देना। फिर एक हमारे जमाने में प्रधानमंत्री आया, ठीक है, वो बोला, हाँ वो बोला कि मैं, वो किसको गाली दे के गया, पागल है क्या साला? उनकी मम्मी भाग गई, उनकी मम्मी भाग गई बेचारी। मम्मी भाग गई, मोदी के घर जाओ चला गया। उनकी मम्मी भाग गई तो मोदी को गाली दे रहा है। अंकल क्या लग रहा है अभी 2024 का चुनाव आने वाला है? एक मिनट, 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या जनता किस पार्टी के साथ जा रही है? मोदी के साथ जाएगा भैया। ऐसा क्या मोदी में काम आपको अच्छा लग रहा है कि मतलब बोलूं, ऐसी जा रही है? हमारे यहाँ लाइट उठ कुछ नहीं था बिहार में। बिहार में हाँ, 14 से पहले समझा। ये लोग समझा, लाइट उठ नहीं था, सब कुछ सहरसा जिला में नीचे। सहरसा में, हाँ, सहरसा जिला पूरे व्यापार मंडल का भी बना हुआ है पूरे बिहार में व्यापारी का, और वहाँ लाइट नहीं रहेगा। तुम्हें अकेले नहीं है, कौन सा गांव में है बताओ, गांव का बताओ। लाइट देखिए, एक मिनट, लाइट कितने देर पहले आ रही थी, अभी कितने देर आ रही है? 24 घंटा आ रही है लाइट। पहले कितने देर आ रही थी? नहीं, पहले है ही नहीं था। 14 से पहले लाइट, 14 से पहले बिल्कुल लाइट नहीं थी। आप कहाँ से? पहले ये बताइए, सहरसा जिला में ये जो कह रहे हैं लगा जो पहले लाइट नहीं था, बोहन गांव एक ऐसा जगह है सहरसा जिला में, सबसे पहले अगर पटना से पहले सीडी कैमरा अगर लगा है तो बोहन गांव में लगा है। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, बिहार में लाइट की बात करूं, इन्होंने छेड़ा लाइट की बात रहेगा तब तो और सीडी कैमरा चलेगा। लाइट जी। रहेगा तब ना जी, लाइट रहेगा तब ना सीडी। आप सर्च मारिए, पूछिए कोसी बेल्ट में, अबलाना बेल्ट में कहाँ था लाइट, इससे पूछिए। पहले पूछिए जो पुला टप रहा है, क्या नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब वो पुला बने हैं कोसी बेल्ट में, या उससे पहले पुला बने थे? क्या जब उसका तो मिली जुली सरकार था, नरेंद्र मोदी नीतीश का तो इस टाइम में बना है, समझे। अच्छा, बिहार में पहले 2014 से पहले जो लाइट आ रही थी, ठीक है, कितने देर आ रही थी? देखिए, लाइट की बात कर रहे थी, हैं, मैं भी मानता हूँ, मैं भी बिहार से हूँ, ठीक है, लाइट थी, लेकिन कितने देर आ रही थी ये बताओ आप ये बताइए। जिसका जितना जनसंख्या बढ़ेगा, गैस की देखिए कितना, पहले गैस कोई आदमी जलाता था बिहार में? मिल भी नहीं पाती थी। 2014 से पहले अगर आप एप्लीकेशन देते हैं, मिल भी नहीं पा रही, अब आसानी से मिल जाती है। आप देखो हर घर में गैस है, तो इसे विकास कहेंगे या क्या कहेंगे आप? इसमें विकास नहीं है, ये बर्बादी है। अगर हर घर में गैस है तो ये बर्बादी है? बर्बादी नहीं है। पहले ये बताइए, हर माँ और बहनों पहले इतना प्रश्न करते थे, जो अपने हाथ से यानी कि चूल्हा में यानी कि आँच देते थे, बहुत सी बात करते थे, तो उसकी बीमारी भी दूर हो जाते थे। फेफड़े में धुआं जा रहा था तो उससे बीमारी दूर हो रहा है। अच्छा ये बताइए, और सुनिए, गैस पे अगर गैस वाला आप सब्जी खाइए और अपने आँच पर लगा करके खाइए, उसमें अंतर है कि नहीं? आपको लग रहा है कि दिल्ली में अगर पूरे घर में चूल्हा जलेगा, दिल्ली में हर घर में चूल्हा जलेगा, पॉसिबल है? पहले ये बताइए,
दिल्ली में अगर यानी कोयले में, अब ये बोलने नहीं देगा आप, काहे को नहीं बोलने देगा? काहे नहीं बोले? आप बोल ही गलत रहे हो। कैसे? और क्या? ऑप्शन होता है। आप दिल्ली में आप बिना गैस का चूल्हा जला सकते हैं? चूल्हा से हो जाएगा खाना, लग रहा है? बताइए, अरे क्या चूल्हा अगर जलाया जाए तो प्रदूषण होता है, पटाखा फूटे तो प्रदूषण नहीं होता। इनको ना अकल में चूल्हा जलाया जाए, कोयला जलाया जाए तो प्रदूषण हो गया, और पटाखा फूटे तो क्या प्रदूषण नहीं है? पटाखा फूटने में प्रदूषण है। सबसे ज्यादा प्रदूषण क्या हमारे भारत सरकार क्या पे उसको रोक किया? नहीं बैंड किया। जुट्टो चाइना से अगर कुछ माल आता है, कुछ कोई बात होता है तो कुछ चाइना के ऊपर चाइना टैक्स दिया तो अपना मुंह बंद कर लेता है। लगा क्या लग रहा है अंकल ये अभी मतलब अच्छा आपको 2024 में क्या लग रहा है कौन आ रही है? 2024 में देखिए, आज ये कहा ना, हमारे अंकल कह रहे हैं लगा जो हम बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, और एक बात आपको हम बता देते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी को आना होता, दिल्ली में 7 सीट बीजेपी 10 साल से राज कर रहा था। आज बताइए, मनोज तिवारी को सिर्फ एक कुर्म में उसको एक टिकट मिला। आज ऐसा कौन सा बात हो गया जो 6 सीट का है चेंजिंग कर रहा है? लगा इसलिए यहाँ विकास नहीं हुआ। दिल्ली में लोकसभा के लेकर के विकास नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल इतना विकास किया है, यहाँ पे इतना विकास किया है। अरविंद केजरीवाल का तो विकास दिख रहा है तिहाड़ जेल में, बहुत बढ़िया से हो रही है वो तो बहुत तिहाड़ अच्छे से। जेल आप तिहाड़ जेल में देख रहा है ये अरविंद केजरीवाल, ये भी जाएगा जेल, समझे? कौन? केजरीवाल। हाँ, ये भी जेल जाएगा, थोड़ा दिन हो गया, 2-4। जनता को लग रहा है कि केजरीवाल ने घोटाला किया, ऐसा लग रहा है? अरे भैया, हाँ, एक पहिया पर एक पहिया फ्री था, समझे? वो तो शिक्षा, केजरीवाल तो शिक्षा फ्री करने की बात कर रहे 8 हैं। लाख का पर्दा लगा रखा है, वो भी टूटने वाला है, हाई कोर्ट का जमीन है। वो पर्दा कैसे लगा सकते हैं? जैसे वो बच्चों की कसम खा रखी थी कि मैं तो सरकारी आवास लूंगा ही नहीं, और वही बात है ना, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। हाँ, तो सारे बच्चे का कसम पानी में उसका चले गया। मेरे नीतीश कुमार भी बोला था मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बच्चे का कसम नहीं खाया था नीतीश कुमार ने, बच्चे की कसम नहीं खाई। नहीं, बच्चे ने कसम नहीं खाया था, और ये जो बच्चे का कसम भी खाया है, समझे? पहले मेरे बिहार के ये आदमी आते थे, नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत करते थे, उनका सामान अभी भी हम भी करते हैं। बीजेपी में चले गया कोई मतलब नहीं है, उसका सामान अदर बहुत करते हैं हम। अच्छा, आप बिहार से हैं, एक बात बताइए, बिहार में जो नीतीश की बात आप कर रहे हैं, लालू के टाइम में जो रोड, सड़कें और बिजली की व्यवस्था थी, नीतीश के टाइम में वो बेहतर हुई है या फिर खराब हुई है? अच्छा ये बताइए, आप ये बात बोल रहे हैं लगा जो नीतीश के टाइम में क्या हुआ, लालू के टाइम में क्या हुआ? सबसे पहले जीएसटी कब से लागू हुआ है? जीएसटी कब से गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट लाई है। टैक्स कितना जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में? आप पहले टैक्स जाता था इतना? तो वही तो घोटाला था ना, वही तो घोटाला था ना। इस घोटाले को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। इस घोटाले को रोकने के लिए मैं बता रहा हूँ, जीएसटी आप एक मिनट बता रहा हूँ आपको, टैक्स में कौन टैक्स दे रहा था, कौन ले रहा था, कोई पता नहीं चल रहा था पहले के टाइम में। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम जीएसटी दे रहे हैं ना, तो हम अपने रजिस्टर में एंट्री भेजेंगे गवर्नमेंट को, और अगर जिसने लिया, अगर उसने बोला कि मैंने नहीं लिया है, तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। कुछ ऐसा व्यवस्था पहले से क्यों नहीं हो सकती थी? देखिए, इससे पहले जो नहीं हो सके थे, पहले मीडियम क्लास के आदमी से लेके गरीबी तबका का सब रोजगार सब खाता था, पीता था, ठीक है, बढ़िया से। आज बीजेपी के राज में अमीरों अमीर हो गए। आज मोदी जी पूरा काला यानी कि ठोक के कहता है 25 करोड़ या 35 करोड़ जनता को हम गरीबी दूर किए। आज ये बताइए, कांग्रेस के टाइम में 45 यानी कि करोड़ जनता यानी कि ये था, गरीब था, और अभी 80 करोड़ को अनाज आप दे रहे हैं लगा, तो 80 करोड़ जनता यानी आपको गरीब नजर में आ रहा है, तो 35 करोड़, 35 ये हो गया, 80 करोड़ कितना हो गया? इसको जोड़िए पहले आप। क्या लग रहा है सर, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया, जनता बीजेपी के साथ जाएगी या फिर कांग्रेस के साथ? देखिए, बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम चल रहा है, नाम। मोदी जी एक ब्रांड बन चुके हैं, बहुत पॉपुलर हो चुके हैं मोदी जी, पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। बीजेपी के आसपास भी कोई नहीं ठहर रहा है ना? तो लग रहा है कि काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, बहुत काम किया है। देश की सुरक्षा जो अहम होती है, उससे आदमी सुरक्षित है, और बहुत काम किए हैं मोदी जी ने, अनगिनत काम किए हैं, और मोदी जी के अलावा कोई आस पास भी नहीं रहेगा। आप लिख के ले लीजिए मेरी बात को। ये कांग्रेस पार्टी तो कह रही है जितना विकास हमने कर दिया उतना विकास, कुछ भी विकास हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं, दे आसपास भी नहीं है, कांग्रेस तो आसपास है ही नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के ऊपर पहुंच गई है, पर कांग्रेस कहीं नहीं है।
कांग्रेस कह रही है हमारी युवाओं की पार्टी है। नहीं, कोई कांग्रेस का तो है ही नहीं, नाम ही नहीं है, बिल्कुल डिनाई। और जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे कोई लग रहा है कि फायदा होगा 2024 में? उससे उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है और उनको इतना समझ भी नहीं है कि हमें फायदा कैसे मिलता। डायरेक्ट जनता से वो जुड़ते नहीं है, वो मुद्दों को समझते नहीं, इसलिए उनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से कोई फायदा होगा राहुल गांधी को? नहीं, कोई फायदा, उनका तो सब पहचान हो चुका है, वो नकली काम करते हैं एकदम। चुनाव हो रहा है ना, चुनाव के कोर्ट के ऊपर पहनने नहीं हो रहा है, सूट पहनने से फायदा हो रहा है ना। गांधी है ही नहीं, और अपना नाम तक नहीं है उनका गांधी। वो गांधी का नाम लिए है, वो गांधी थोड़ी है, वो फर्जी गांधी है। फर्जी गांधी है, टोटल फर्जी गांधी है एकदम। तो क्या लग रहा है इस बार मतलब कांग्रेस कितनी आएगी कि नहीं आएगी कांग्रेस? मैं तो कांग्रेस का पूरा देश में 40 से 50 के नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा किसी कीमत पे। लेकिन आप तो कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कांग्रेस जीतेगी बीजेपी जीतेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन अगर ठीक ठाक चलते रहेंगे तो इंडिया गठबंधन का सीट पक्की है, बीजेपी 200 पर चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन तो पहले से टूट गई। ममता बनर्जी जो बंगाल में अपनी पूरी प्रत्याशी का उतार भी चुकी है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी टूट चुकी है। तो अभी दिल्ली की सीट में देखिए ना, हो दिल्ली में तो सिर्फ 7 सीट है सर। गठबंधन क्या कर लेगी 7 सीट में? जहाँ पे बड़े बड़े राज्यों में 7 सीट अगर जीत भी लेंगे आप पूरा सीट, तो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। आपको हम इसके लिए तो ये है ना कि पहले आप अपना गठबंधन मजबूत कीजिए। पूरे गठबंधन मजबूती के साथ है, और बिहार का 40 सीट में बीजेपी को मात्र एकदम आ रहा है 7 सीट। क्या लग रहा है अभी देखो चुनाव हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सब जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सोचो आप क्या हालत हुई कांग्रेस की, घोटाला है ना? घोटाला है। तो ईवीएम घोटाला अभी फिर से बात आती रहती है हमेशा। अभी इसके पहले छत्तीसगढ़ ये लोग जो जीते थे तब इन लोगों ने कहा था कि ईवीएम घोटाला है, हमको नहीं बनना है। ये लोग छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, तो उसमें देखे नजर के सामने ये लोग अगर जीतते हैं जहाँ से, उसका ईवीएम का नाम नहीं लेते, हार जाते तो ईवीएम आ जाता है। पूरे 400 प्लस का बीजेपी गठबंधन आएगा 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 100%। ये बताइए कैसे पता है? पॉपुलर है, हम बीजेपी के नहीं हैं, पर हम लोग कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में काम करते हैं ना, हम बीजेपी से नहीं है, हम एमपी पता है ना।